हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल आज आपको लेसन 5 कक्षा 5 टेक्नोलॉजी इन टुडेज़ टाइम के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे वोकैब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वोकैब। यहाँ पर लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, तो इसमें आपको देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले न्यू वर्ड्स में एनवायरनमेंट। इसको स्पेलिंग के लिए आप एनवायरनमेंट पढ़ें, पर वैसे शुद्ध क्या होता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्यावरण। तो आपको इसमें न्यू सेंटेंस बनाने हैं। तो न्यू सेंटेंस आप अपने वर्ड से भी बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप बुक में जो सेंटेंस दिए हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा सेंटेंस है जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने पर्यावरण की, अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। तो इलेक्ट्रिक बसेस डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग वाले लिखोगे तो ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी आपकी मदद करेंगे, साथ ही वर्ड फॉर्मेशन में जब आप सेंटेंस बनाओगे ना वर्ड से तो उसमें भी मदद मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से मर्जी है जो बना रहे हो, बना सकते हैं, गलत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे वहाँ पर भी। पर अगर आप ये करते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इससे आपको चैप्टर भी लर्न होगा। कंफर्टेबल मतलब एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आरामदायक। इलेक्ट्रिक बसेज आर कंफर्टेबल, जो हमारी इलेक्ट्रिक बस होती है वो आरामदायक होती है। फुल स्टॉप का यूज़ करना ज़रूरी है, फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। इंस्टीड ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसको प्रीपोजिशन पढ़ा जाता है शुद्ध, इसका मतलब होता है के बजाय। पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। देखो बेटा, मैं यहाँ आपको कुछ नया बताना चाह रही हूँ। पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। व्हीकल्स, हम व्हीकल पढ़ते हैं पर व्हीकल्स होता है, तो हमें निजी जो अपने साधन होते हैं उनकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं और ट्रैफिक कम कर सकते हैं ना। अब देखो बेटा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना है ना, एक वर्ब है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, जो हम पहले कर चुके थे। देखो, अगर अपन को एक सेंटेंस लर्न है ना और उसमें से कोई सा भी वर्ड कह दे कि एनवायरनमेंट को करो, तो आप एनवायरनमेंट में भी ये लिख सकते हो। आपको प्रोटेक्ट का तो इसमें भी ये लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको अगर एक दो अच्छे से याद है ना तो आप इधर से उधर वर्ड्स मैच करके आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर रिड्यूस पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन होता है? कम। तो एयर पोल्यूशन करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले में धुआं निकलता है ना। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस? देखो, डीजल बस का यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रिक बस का यूज़ करें तो क्या सबसे ज़्यादा मेन फ़ायदा किस चीज़ में होगा? तो देखो, लोअर फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि है ना इलेक्ट्रिक बसेस ज़्यादा सस्ती होती है, डीजल महंगा होता है ना, तो इससे फ्यूल की कॉस्ट कम होगी, ये सबसे ज़्यादा बेटर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चंस है ना। अमंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट वाई? मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन तीन, किस तीन के नोट्स की बात कर रहे थे? मैं आपको दिखाती हूँ किस किस तीन के नोट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक शगुन ने नोट्स बनाए थे, जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये वाला पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर, ये वाली सब चीज़ें पढ़ी थी। जयपुर सिटी में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही थी, इसके ऊपर बच्चों ने यहाँ नोट्स तैयार किए थे। ये तो ये है ना शगुन के नोट्स थे इलेक्ट्रिक बस के ऊपर, जिसमें उसने बताया था कि जयपुर में 33 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, है ना। और ये बसें क्या होगी, इससे पेट्रोल और डीजल से नहीं चल के इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा। अभी क्वेश्चन किया था ना अपन ने वो, दे डू नॉट मेक नॉइस, ये आवाज़ नहीं करते, गुड फॉर टूरिस्ट पीपल के लिए होते हैं, सेव मनी करते हैं उन फ्यूल के आधार पे। ये स्टेप क्लीनर जयपुर के लिए बहुत ही सही कदम है। ये हमारे शगुन ने बनाए थे, किसने?
अब इसके बाद में श्रवण ने नोट्स बनाए थे, तो श्रवण ने इस तरह की ड्राइंग की थी, देखो है ना, इस तरह से डार्क में लिखा, इस तरह से, इस तरह बहुत प्यारे नोट्स बनाए है ना। फीचर, फ्यूल यूज, द पोल्यूशंस, नॉइस, कॉस्ट, रन और एनवायरनमेंट। फिर इसके आधार पे डीजल बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस लिख के उसने कहा था कि हाई स्मोक होता है डीजल पेट्रोल से, लाउड होता है, नॉइज़ होती है, एक्सपेंसिव होता है, बैड फॉर एनवायरनमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बसें अगर होती है तो क्या होता है, नो स्मोक होगा, क्वाइट शांत होती है, चीपर सस्ती होती है, गुड फॉर एयर, हवा के लिए भी अच्छी होती है। तो ये तो हमने देखे शगुन और श्रवण, और एक और था ना उसके नोट्स और दे। तो देखो बेटा, ये नोट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना आपको, इशिताज नोट, इशिताज ने इस तरह के ड्राइंग बनाकर और नोट्स बनाए थे। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस जयपुर के बारे में बताया था, नो स्मोक, सेव फ्यूल, क्वाइट एंड क्लीन और चीपर टू रन, इस तरह से मैं बताया था। तो आपने सारे नोट्स देख ली ना, अब आप यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इन सब में से आपको किसके नोट्स सबसे अच्छे लगे और क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो, आई लाइक शगुन्स नोट्स, मुझे शगुन के नोट्स बहुत अच्छे लगे द मोस्ट। क्यों सबसे ज़्यादा, क्यों, बिकॉज इट इज़ ईजी टू मैनेज, इसे ईजी था मैनेज करना, लिखना, व्यवस्थित करना एंड राइट, और लिखना भी। नो ड्राइंग इज़ नीडेड, इसमें कोई ड्राइंग नहीं थी, मैं बार बार ड्राइंग की बात कर रही थी ना, जैसे फ़ॉन्ट साइज डार्क करना है, बड़े बड़े बनाना है, कॉलम बनाना है। पर जो शगुन थी ना, उसने बिल्कुल सिंपल से नोट्स बनाए थे, है ना। तो हम उसी को पसंद करना चाहेंगे कि इजीली लाइन लिख दी और ख़त्म काम। फाइंड आउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल, जो आर्टिकल अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उस आर्टिकल में इलेक्ट्रिक बसेस के क्या क्या लाभ है, 3 बेनिफिट बताने। तो इतनी बार अभी शीता के इनके सबके नोट्स बताए थे, तो मैंने वो बातें बताई थी ना आपको, शगुन के नोट्स में बताया था, तो वही चीज़ें आपको लिखनी है बार बार। तो इसीलिए तो कहती हूँ कि अगर नोट्स की तरह आप क्वेश्चन आंसर की कुछ लाइनें रट लेते हैं तो 100% ए आपका बनना तय है। तो देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बसेज आर चीपर टू रन, चलने में बहुत सस्ती होती है, यानी कि इनका संचालन, रन मतलब चलना नहीं है यहाँ पर, संचालन करना बहुत सस्ता होता है। इलेक्ट्रिक बसेज आर क्वाइट एंड क्लीन, बहुत शांत होती है, साफ़ सुथरी होती है। इलेक्ट्रिक बसेज प्रोड्यूस नो स्मोक, और इससे कोई धुआं भी नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें बहुत अच्छी है, और इसके बेनिफिट भी ये जो हमने बताया वो है। इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो बेटा, like electric buses, find out some other technologies that help us every day। जैसे हमने इलेक्ट्रिक बस की बात की, वैसे ही और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखो, एंड हाउ दे हेल्प अस, और वे किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन्स देख ले, जैसे इलेक्ट्रिक बस है वैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है। दे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब ये बहुत सस्ती होती है ना, कंफर्टेबल, आरामदायक होता है, एंड फास्ट, वो बहुत तेज़ भी चलती है ना। सोलर एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, आपको सब में लिखना है। सस्टेनेबल्स होती हैं एंड इन एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज, और ऐसा संसाधन है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य से बनने वाली एनर्जी है ना सोलर एनर्जी, तो ये ख़त्म भी नहीं होती है। तो बेटा देखो, सोलर एनर्जी जो है ना, इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसकी लागत भी कम होती है। सस्टेनेबल्स होती है ये, है ना, और मतलब सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है। क्यों चलती है, एंड इन एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज, और ये अक्षय संसाधन है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। सूरज की रोशनी रोज़ मिलती है हमें, है ना, रोज़ बिजली पैदा हो सकती है और हम इसे आराम से चला सकते हैं, है ना। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है। जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, पर आप समझेंगे इस चीज़ को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब आपको जानते हो ना, वर्षा जल संचयन प्रणाली, वर्षा जल संचयन प्रणाली, तो हार्वेस्टिंग संचयन प्रणाली, आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे। सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ होती है। एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज में अक्षय होते हैं, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली है। इस तरह के वर्ड्स आपको याद रखने ही होंगे। हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब आपको संचयन प्रणाली। इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, बरसात के पानी से आप सिंचाई करो ना, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कम लागत वाला है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम लागत का होता है। मेंटेन करना इसको आसान होता है ना, मतलब आप मेंटेन करना मतलब बनाए रखना। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के लेवल को, एंड वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी की उपलब्धता, तो पानी की उपलब्धता को ये बनाए रखती है, और ज़मीन के अंदर के पानी का लेवल भी अच्छा रखता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर ज़मीन के अंदर का पानी अगर आपको मिलता रहेगा और आप उसका यूज़ करते रहेंगे
तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा ही सही, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटरें वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। नॉर्मल आपने गड्ढा खोदा, अपने यहाँ पानी इकट्ठा किया, है ना, जानते हो ना बरसात के पानी से सिंचाई हो जाती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल्स अराउंड यू। कुछ ऐसे व्हीकल्स जो आपके आसपास हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, सूचना को आप इकट्ठी करो। यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स ऑन योर टीचर्स से भी पूछ सकते हो, जैसे व्हीकल्स आपके पास कौन सा है या आपके अड़ोस पड़ोस में कौन सा है। तो कार आप सब देखते हो। ओनर कौन है, मैंने अपना ही नाम लिख दिया कि मैं अनुराधा अग्रवाल, मेरा खुद का है। मॉडल क्या है, 2020 मेरा। कॉस्ट कितनी है, 15 लाख। आप कितनी भी लिख सकते हैं जितना आपने देखा हो। आप अगर 8 लाख की कोई गाड़ी है तो वो भी लिख सकते हैं। इट वॉज बोट इन, कितने में ख़रीदी थी ये, 15 लाख में, पहले बता दिया मैंने। दे लाइक इट बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रिक रनिंग सिस्टम, कि जो मैंने कार ली थी ना वो इलेक्ट्रिक रनिंग सिस्टम था, मतलब उसे बिजली से हम संचालन उसका कर सकते हैं, बिजली के द्वारा चल सकती है। फिर देखो यहाँ लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, रीराइट देम यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखना है, किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल्स इजी फॉर एवरीवन। तो इजी का अपोजिट क्या होता है, डिफ़िकल्ट। तो जहाँ इजी लिखा है आप डिफ़िकल्ट लिख देना, बाकी आगे का पूरा सेंटेंस द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल्स इजी की जगह डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट। क्वाइट का अपोजिट क्या होता है, नॉइजी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी और क्वाइट की जगह आपको क्या करना है, नॉइजी, है ना, मतलब शोर वाला, शांत और शोर, आसान कठिन। ठीक, देखो बेटा, विद इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बस के साथ में से मतलब ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस इज़ नो मोर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक। नाउ अब ज़्यादा सुविधापूर्ण हो चुका है। तो देखो बेटा, यहाँ कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक का असुविधाजनक, तो कन्वीनियंट की जगह हम क्या लिखेंगे, इनकन्वीनियंट। सिर्फ आई एन आगे आपको लगाना और आपका अपोजिट वर्ड तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि इसमें से पेपर में कुछ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। धवल हैज़ बीन गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल में एक काम दिया है। ही नीडेड टू फाइंड सेंटेंस, उसे सेंटेंस ढूंढने की आवश्यकता थी विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन, जो शब्द दिए गए हैं उनको यूजिंग द टेक्स्ट बुक और बुक्स। आपको अपनी बुक जो पार्ट है ना उसी में से निकाल के लिखना है। फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर, जो रीडिंग कॉर्नर दिया हुआ है उसमें से आपके बुक में से जो भी चैप्टर आपने पढ़े उनमें से कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं से लिखो। और पर ये शब्द जो इन्होंने दिया है ना, टू बी क्या है, एक वर्ब है। टू बी क्या है, एक वर्ब है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेटा काम करती है और ये वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। जैसे कि मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, आई एम अ गर्ल, है ना, तो ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। पर मैं कहूँ आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये क्या होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा मैं जब डिटेल में आपको जब ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊँगी ना तब बताऊँगी, पर अभी आपको ये देखना है कि इसका यूज़ आपके सेंटेंस किस तरह से जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू एड मोर इलेक्ट्रिक बसेस, सरकार तय योजना बना रही है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस के चलाने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें वो और यूज़ करें इसके लिए। एम का यूज़ करना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। आर का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक बसेज आर चीपर। देखो आप अपने से यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, कुछ भी आप बना सकते हो, पर आपको टेक्स्ट बुक और बुक से लेना है तो आपको थोड़ी सी लाइनें इस तरह से लेनी होगी तो अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने मैंने लिखी जो आप लिखे, आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं ना। वॉज, किसी क्वेश्चन का आंसर याद है उसमें वॉज आ रहा है तो वही लिख दो आप। बट देर वॉज अ प्रॉब्लम, पर एक समस्या थी। दे हैडंट प्लान द सरप्राइज, कि उन्होंने कोई योजना ही नहीं बनाई थी। आपको वॉज का यूज़ हो गया। यहाँ पर आर का यूज़ करना था, इलेक्ट्रिक बसेज आर चीपर। तो उधर क्वेश्चन का आंसर भी तो था ना बेटा, तो वही आंसर आप लिख सकते हो, है ना। वर का यूज़, द गोल्ड स्मिथ वर क्लेवर, जो सुनार थे ना वो बहुत चतुर थे, तो ये भी है। तो ये टू बी वर्ब के ही पार्ट है, इज एम आर और वॉज वर्ब, आपको ध्यान रखना है।
टू हैव वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? टू हैव वर्ब में हैज़, हैव और हैड आती है। ये मेन वर्ब भी होती है बेटा और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। मैम मेन वर्ब कैसे? जैसे कि आई हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपये हैं, तो ये मेन वर्ब है ना। आई हैव पास्ड 6th क्लास, मैंने 6th क्लास पास कर लिया, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब होगी। पर ज़्यादा बातें कब करेंगे? जब हम टेंस पढ़ाएंगे। हैज़ का यूज़, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इलेक्ट्रिक बसेज, जो राजस्थान सरकार है उसने इलेक्ट्रिक बसेज शुरू कर दी है। हैव का यूज़, आई हैव नेवर मेड खीर बिफोर, मैंने तो कभी खीर ही नहीं बनाई। हैड, हेमा एंड श्याम हैड फॉरगॉटन दीदीज बर्थडे, हेमा और श्याम दीदी के बर्थडे को भूल गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो आपने हेड का यूज़ यहाँ कर लिया, यहाँ हैव का आपका यूज़ हो गया, यहाँ हैज़ का यूज़ हो चुका है। आगे देखते हैं डू और डस। डू और डस कौन सी वर्ब बेटा? टू बी वर्ब। क्या है? टू डू वर्ब, टू डू वर्ब। ये आपको याद रखना है बेटा। अब देखो कोर्स चेंज हुआ है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा पढ़ने को मिल रहा है ना। जब हम छोटे थे ना, तब हमने कभी भी टू बी वर्ब, टू हैव, टू डू वर्ब नहीं पढ़ी। अब आपको मौका मिल रहा है कि आप अभी से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर पढ़ें बेटा, प्रैक्टिस करें। डू का यूज़ करें। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानती? इफ़ इट इज़ रेडी, कि ये तैयार होगी हेमा आस्क, तो डू का यूज़ हो गया, है ना। हाउ डू यू डू, अपन इसे भी तो कहते ना आप कैसे हो। डस, द एम्परर डज नॉट फील द क्राउन ऑन हिज हेड, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसने कोई क्राउन पहन रखा है, तो डस का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। डिड, द मिनिस्टर डिड नॉट डेयर एडमिट ट्रूथ, उसको साहस ही नहीं हुआ कि वो सत्य की को स्वीकार कर सके। सिर्फ हमें किससे मतलब है? डिड से मतलब। आई डिड नॉट हैव योर पेन, ऐसे भी तो लिख सकते हो, बट बुक के अनुसार लिखना है तो ऐसे ही लिखो। कोई और क्वेश्चन याद है तो उस क्वेश्चन में से लिख सकते हो आप, आंसर में से याद है आंसर में से लिख सकते हो। सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जैसा है वैसा ठीक है, लर्न करो। देखो बेटा एक क्वेश्चन रह गया, जानबूझ के छोड़ा है मैंने, कारण बताऊंगी अभी। यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपने अभी बहुत सारी, है ना, उसके लाभ के बारे में आपने पढ़ा। दे हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ़, और ये हमारी एनवायरनमेंट सेफ रखने में मदद करती है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लाभ के लिए बताते हुए आपको एक लेटर आपके फ्रेंड्स को लिखना है। तो देखते हैं कैसे करना है आपको, मैं आपको लिखा हुआ बताती हूँ कैसे करना है। तो बेटा देखो, जो लेटर लिखना है सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा 15 रामनगर, आप लिख सकते हैं कोटा 12 जहाँ भी आप रहते हैं। मैंने जैसलमेर का लिखा है। एड्रेस लिख सकते हैं आप जो भी आपका हो। 27 जुलाई 2025 मैंने लिखा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं एग्ज़ाम के दिन की। डियर विष्णु, आप अपने फ्रेंड का कोई भी नाम लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये गैप दिया है आपको भी ऐसे देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह का जो परफॉर्मा होता है ना, इस परफॉर्मेशन में अगर आप लेटर लिखोगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ आई एम वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। गुड हियर, ये देयर नहीं था, हियर है। एंड होप टू बी द सेम देयर, कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे। होप टू बी द सेम देयर, आप भी वहाँ अच्छे हो। आई एम वेरी ग्लेड टू हियर एंड आई होप यू विल बी बेटर देयर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन माई 5th क्लास टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, मेरी जो 5th क्लास की टेक्स्ट बुक आई ना, इंग्लिश की बुक आई ना, उसमें क्या आई हैव रिसेंटली लर्न, मैंने अभी हाल ही में सीखा है अबाउट द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक बस व्हीकल्स के बारे में मैंने अभी सीखा है। आई वुड लाइक टू शेयर देम हियर, और यहाँ मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पर आपको विद यू, तुम्हारे साथ। फर्स्टली ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या बेनिफिट है, इसके क्या उपयोग है, तो जो कुछ आपने शगुन के इनके नोट्स बनाए थे ना शिता वगैरह के, तो वो लाइन्स आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दे प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट बाय ज़ीरो एमिशन ऑफ स्मोक, धुआं नहीं होगा और आप अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेस के यूज़ करके। दूसरा नंबर का अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो जर्नी इन देम, इसमें यात्रा करना इस कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदायक है। थर्ड अगर मैं इसका उपयोग बताऊँ बेनिफिट, तो दे एट ज़ीरो नॉइस, तो इससे कोई शोर भी नहीं होता। फोर्थ अगर मैं इसका एडवांटेज बताऊँ, बेनिफिट बताऊँ, तो दे आर चीपर, ये सस्ती होती। फिफ्थली देयर मेंटेनेंस
एक्सपेंसेस आर वेरी लो, जो इनके मेंटेनेंस इसका रख रखाव है ना वो भी बहुत, उसकी जो कॉस्ट लागत आती है वो भी बहुत कम होती है। 6 नंबर पे देयर स्पीड इज़ बेटर, इनकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी होती है। 7वीं अगर मैं बात करूँ, दे अट्रैक्ट पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को के तरफ लोगों को आकर्षित करती है। इस प्रकार से वी शुड ट्रेवल बाय इलेक्ट्रिक बसेस, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बस का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्ते कहना। योर लविंग फ्रेंड, या आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, जो भी मतलब आपका खुद का अपना नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं। ये वी है बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो वी शुड ये थोड़ा सा दिखा नहीं था इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। 10 वी शुड ट्रेवल बाय इलेक्ट्रिक बसेस, इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करनी चाहिए। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना, फुल स्टॉप। योर का वाई कैपिटल लिखना, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से बाई मिस्टेक स्मॉल लिख दिया है। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से चैप्टर जो था मेरा आपका 5th चैप्टर, इसके पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया हो तभी करना, कर दिया तो बहुत ही बढ़िया बेटा। थैंक यू।